पुराने समय की बात है। एक नगर में एक नाई रहता था। वह राजा के यहाँ नौकरी करता था। राजा के यहाँ से जो मिल जाता उसी में उसकी जिंदगी व्यतीत होती। वह अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहता था। जैसे कि मनुष्य प्रकृति होती है कि हर मनुष्य धन पाना चाहता है, उसी तरह वह नाई भी धनी बनना चाहता था। वह अक्सर अपनी पत्नी से कहता था, भाग्यवान, बचत करना सीखो। बचत करोगी तो हमारे पास कुछ धन इकट्ठा होगा। जब धन होगा तो तुम्हारे लिए स्वर्ण हार लाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम एक धनी की पत्नी के समान दिखो। तब उसकी पत्नी ने बचत करनी शुरू कर दी और जल्दी ही उनके पास कुछ धन इकट्ठा हो गया। तो दोनों सुनार के पास गए और उससे सोने का एक हार खरीद लाए। हार को देखकर नाई की पत्नी बहुत खुश होती। तब नाई ने अपनी पत्नी से कहा, इस हार को पहनकर तो तुम सचमुच ही किसी बड़े घर की बहू लग रही हो। यह सुनकर नाई की पत्नी लज्जा गई, मगर फिर भी नाई को संतोष नहीं हुआ। वह और अधिक धन पाना चाहता था। एक दिन वह अपने किसी मित्र के पास गया था। वापस लौटते समय एक जंगल पड़ता था। थकान के कारण वह नाई आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अभी भी धन के विषय में ही सोच रहा था। तभी एक आवाज आई, नाई ओ नाई, तुझे धन चाहिए। नाई ने ऊपर नीचे देखा। वह आवाज उसने पेड़ पर से आती सुनी थी। नाई ने आवाज के उत्तर में कहा, हाँ, मुझे धन चाहिए, खूब सारा धन। आवाज ने पूछा, 7 घड़े धन चाहिए? हाँ हाँ, नाई ने उत्तर दिया। आवाज ने कहा, जाओ अपने घर चले जाओ, वहाँ पर 7 घड़े धन से भरे हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इतना सुनते ही नाई सरपट अपने घर की ओर दौड़ा चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके घर में 7 घड़े रखे हुए हैं। उसने एक घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गई। घड़ा ऊपर तक सोने से भरा था। वह खुशी से चिल्ला पड़ा, भाग्यवान ओ भाग्यवान, जल्दी आ। आई जी। नाई की पत्नी जल्दी से उस कमरे में आई। नाई की पत्नी फुर्ती से एक एक घड़े का ढक्कन हटाकर देखने लगी। साथ ही साथ वे गिनती जा रही थी, 1 2 3 4 5 6 7। यह क्या, 7वां घड़ा तो आधा खाली है। इसका धन कहाँ गया? नाई की पत्नी ने नाई से कहा, क्या कह रही है? 7वां घड़ा खाली कैसे है? नाई आश्चर्य से बोला। फिर कुछ देर सोचने के बाद पुनः बोला, भाग्यवान, लगता है यह घड़ा ऐसे ही हमारे घर आया है। अब हमें ये चिंता करनी चाहिए कि यह घड़ा कैसे भरें। तुम ऐसा करो कि अब और ज्यादा खर्च में कमी कर दो। खाने पीने पर हम ज्यादा ही खर्चा करने लगे हैं और अपने गहने भी मुझे दे दो। गहने क्यों स्वामी? उनको पिघलवा कर इस घड़े में भरना है। मगर स्वामी, जल्दी करो, कहीं कोई आ ना जाए। नाई ने पत्नी की बात काट दी। उसकी पत्नी ने खामोशी से अपने सभी गहने नाई को दे दिए। गहने लेकर नाई सुनार के पास पहुंचा और उन्हें पिघलवा कर 7वें घड़े में डाल दिया। मगर इस पर भी घड़ा नहीं भरा। नाई ने कहा, कुछ और खर्च कम करो। इस प्रकार उसने खर्च में इतनी कमी की कि वे दोनों सूखकर आधे रह गए। जब राजा ने नाई की यह हालत देखी तो उन्होंने कहा, नाई, क्या बात है? आजकल तुम कुछ ज्यादा ही चिंतित और हारे हुए प्रतीत होते हो। नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, बस घर के खर्चे के कारण कुछ परेशान हूँ। ओह, तो ठीक है, आज से हम आपकी तनख्वाह दुगनी किए देते हैं। राजा ने कहा और उनकी तनख्वाह दुगनी कर दी। मगर इस पर भी नाई का 7वां घड़ा नहीं भरा। वह और ज्यादा चिंतित रहने लगा। एक दिन अचानक ही राजा ने कहा, क्यों नाई, तुम्हारी परेशानी का कारण वह धन का 7वां घड़ा है ना? जी महाराज, आपको कैसे पता?
नाई ने आश्चर्य से पूछा, नाई, वे 7 घड़े एक बार मुझे भी दिए गए थे, मगर मुझे लगा कि जरूर कुछ गोलमाल है, क्योंकि 7वां घड़ा खाली था। तब मैं वृक्ष की उसी आवाज के पास गया। वहाँ जाकर मैंने कहा कि 7वां घड़ा तो खाली है। आवाज ने बताया कि वह सदा खाली रहता है। फिर मैं वापस आ गया। महल में आकर मैं 7 घड़ों के बारे में सोचने लगा। अचानक मुझे याद आया कि उस आवाज ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि 7वां घड़ा हमेशा खाली रहता है। तो समझ में यह आया कि आवाज की बात का तात्पर्य यह था कि उस घड़े को चाहे कितना भरा जाए, वह भरेगा नहीं। तब मुझे अनुभव हुआ कि वह मुझे फांसने का फंदा था, जिससे मुझ में अधिक से अधिक सोना पाने की लालसा बढ़े। क्योंकि वे घड़ा कभी भरता नहीं, अतः मेरी सोना पाने की तृष्णा भी नहीं भरती। इसका मतलब यह है कि वह घड़ा तृष्णा का है। तुम स्वयं ही देख लो नाई, तुम उस घड़े में चाहे कितना धन डालो, मगर वह नहीं भरेगा। राजा ने अपनी बात पूरी कर दी। तब तो 7वां घड़ा भरा ही नहीं जा सकता महाराज, नाई ने कहा। राजा बोले, इसमें तो कोई संदेह नहीं। अब तुम अधिक विलंब होने से पहले ही उन घड़ों को वापस कर दो। मगर कैसे महाराज, नाई ने पूछा। तुम फिर से उसी वृक्ष के नीचे जाओ और आवाज से घड़ों को वापस लेने को कहो। जिस तरह मेरे पास से घड़े चले गए, उसी तरह तुम्हारे पास से भी चले जाएंगे। जाओ नाई, जल्दी करो, वरना कहीं अधिक विपत्ति में ना पड़ जाना। राजा की बात सुनकर नाई बहुत डर गया। वह तुरंत जंगल में उस वृक्ष की ओर दौड़ गया। वृक्ष के पास पहुंचकर उसने उस आवाज से 7 घड़े वापस लेने को कहा। ठीक है, मैं ले लूंगी, उस आवाज ने कहा। आवाज से संतुष्ट होकर नाई वापस लौट गया। उसने घर जाकर देखा, उसकी पत्नी रो रही थी और 7 घड़े गायब थे। साथ ही उनकी मेहनत का धन भी, जो उन्होंने 7वें घड़े में डाला था। मगर अब रोने से क्या फायदा होना था। नाई की अतृप्त तृष्णा ने उसकी मेहनत भी मिट्टी में मिला दी थी। इसलिए तो बड़ों का कहना सच ही है कि तृष्णा या चाहत इतनी होनी चाहिए कि पाँव या सिर उससे बाहर ना निकले। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अधिक तृष्णा मनुष्य को व्याकुल कर देती है, और एक दिन ऐसा भी आता है जब उस मनुष्य को उसी तृष्णा के हाथों अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसलिए अच्छा यही है कि मनुष्य को किसी भी वस्तु की इतनी चाह रखनी चाहिए जिससे उसे अपनी जान ना गंवानी पड़े। धन्यवाद।